नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी और उसके बिजनेस मॉडल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनकी मार्केट में जो ट्रेंड है उसको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो आखिर यहाँ पे एक चार्ट आप देख पा रहे होंगे, तो इस चार्ट में सोचिए हायर साइड से जो है लगातार बिकवाली का दौर चलता रहा और बिकवाली का दौर इतना ज़्यादा गहराती दिखी, जो मार्केट में भारी गिरावट करके जो अपने कहते हैं ना 52 वीक के लो और वहां तक आके पहुंची है और क्या यहाँ से बाउंस बैक क्रिएट करेगी, पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसी कंपनी को लेकर के जिसका नाम है एक्सेल री इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और एक्सेल के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो ये कहती है, एक्सेल इंडस्ट्रीज जो है वो कहती है एक्सेल बायोटेक। इसके अलावा इनके पास जो ऑफरिंग ऑफ द बेस्ट सर्विसेज में क्या क्या चीज शामिल करती है, कहती है एग्रो केमिकल्स हैं, पॉलीमर एडिक्टिव्स हैं, बायोसाइड्स हैं, स्पेशलिटीज इंटरमीडिएट्स की बात कहती है, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई भी प्रोडक्टिविटीज में इनका जो केमिकल है उसमें डील करती देखी। कंपनी के बारे में कहती है एक्सपीरियंस को लेकर के जो करीब करीब 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, 80 सालों का एक्सपीरियंस हुआ है, 40 प्लस कंट्रीज को सर्व करती है और 3 मैन्युफैक्चरिंग साइट के साथ कंपनी कामकाज करती रही अपने प्रोडक्टिविटीज को। अब जब इतने सारे कामकाज कंपनी करती है तो मार्केट में क्या क्या चीज को शामिल करती है? यदि इनकी हम कैपेसिटीज को लेकर देखा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हो, कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज भी करती है कंपनियां। इसके अलावा इनकी प्रोडक्टिविटीज रेंज और मार्केट रेंज को जहां पे एग्रो केमिकल से लेकर के चाहे फार्मास वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन तक का कामकाज करती देखी गई। तो मार्केट में जो रेस लगी उसको लेकर के ये जो आंकड़ा था, क्या मार्केट में जो कारोबार है उसको लेकर कुछ डाउनफॉल क्रिएट करती देखी गई क्या? चलिए यहाँ पे देखिए, यदि हम कंपनी की आज के टाइम में बुक वैल्यू के मुताबिक देखें तो ये अंडर वैल्यूड की श्रेणी में, चाहे वो बुक वैल्यू से हो चाहे वो इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब दोनों जगह से ये अंडर वैल्यू। लेकिन जब आप इंडस्ट्रियल के पे के मुताबिक देखते हैं तो ये बिल्कुल ही अभी भी अंडर वेट की बात कहती है। मतलब अंदर 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 इसको कह सकते हैं कि अंदर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स की बात कह। जो प्रमोटर का कंट्रोल है कंपनी में अच्छी खासी, आरओई आरओसी की आंकड़ा बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं क्रिएट करती है, जबकि डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। हायर से लोअर की प्राइस को देखा जाए तो मार्केट कहाँ 1760 से टूट के ऐसा लगता है कि 50% के आसपास टूट चुका है और मार्केट 700 के आसपास अटकने के बाद करीब करीब 200 रुपए के आसपास उछलता हुआ देखा। जहां पे यदि आप नेट इनकम मार्जिन को देखें तो केवल 8% की कमाई को सेव करती है। तो हमें ये जानना भी जरूरी पड़ेगा कि आखिर जो पीयर्स कंपनी है इसी सेगमेंट की, उनका कमाई का जो सेविंग है वो कितना करती है, कितने ट्रांसफर। इसके अलावा यदि रिसेंटली रिजल्ट के रिजल्ट डेटाबेस को देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ डेटाबेस ये कहती है कि पिछले पीरियड के मुकाबले इसमें यदि आप ग्रोथ को देखेंगे, जहां जिसको हम लोग कहते हैं कि वायु वाई ग्रोथ, और वायु वाई ग्रोथ को लेकर के यदि देखें नंबर की एग्जैक्टली बात करें 180 करोड़ से 196 करोड़ होना, ये जो है जो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो करीब 9% के आसपास ग्रोथ करती है, मैं राउंड ऑफ की बात करूं तो। दूसरी बात कहती है कि यदि आप इसको क्यू और क्यू बेसिस पे देखते हैं तो उसके मुताबिक मार्केट में 269 करोड़ के आसपास से अगर आप कंपेयर करते हैं तो 27% की गिरावट रही। तो ये जो सेंटिमेंट रहा ये क्या हमेशा इस तरह की रहा है या केवल टेम्पररी एक ही बार हुआ है? यदि हम पिछले पीरियड के मुकाबले कंपेयर करते सितंबर से तो भी गिरावट थी, पिछले पीरियड के मुकाबले हम कंपेयर करते सितंबर से तब भी गिरावट। अर्थात इसको सीजन टू सीजन में कोई ऐसी डिमेरिट दर्ज नहीं करती है, क्योंकि हर साल में ये दिसंबर के पीरियड में गिरावट रही पिछले क्वार्टरली बेसिस डेटाबेस। लेकिन यदि इन पार्टों को हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग को लेकर के, तो मार्केट में ऑपरेटिंग में सस्टेनिटीज बनाती देखी गई, जो प्रॉफिटिज का नंबर है उसको लेकर जिक्र करती देखी गई,
तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, करीब 2 करोड़ 68 लाख से चल के 6 करोड़ 20 लाख होती है और पिछले पीरियड के मुकाबले की भारी गिरावट होती है। इसमें क्या सेंटिमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स था वो काफी बेटर रहा, रिजल्ट जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी बेटर रही थी, खासकर सितंबर टू सितंबर में। तो केवल सितंबर में, इसी सितंबर की डेटाबेस की बात है, पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, इसको लेकर के हलचल है, बरकरार है। लेकिन यदि ईयरली की तरफ चलते हैं तो सेल्स जो चल रही थी लगातार चलती है, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार चलती है, स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार चल रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियरली थोड़ा सा रिटर्न नहीं दे रही है, इनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट की बात। जबकि पीयर्स से कंपेयर करते हैं तो जहां पे यूपीएल हो, पीआई इंडस्ट्रीज हो, सुमिटोमो हो, धेनुका एग्रोटेक हो, इनके आगे इनका जो रेश है जिसका नाम एक्सेल इंडस्ट्रीज है, वो बिल्कुल सी खाली सी जगह, जहां आप करंट मार्केट की रेंज को बुक वैल्यू से भी देखा जाए तो वो अंडर वैल्यूड ही है और भीड़ नहीं है। जहां नेट इनकम के मार्जिन की बेसिस पे लास्ट 12 महीने में देखा जाए तो जो बाकी कंपनियां कमाती है ऑन एवरेज, और ऑन एवरेज कितना है 5% की, उसके मुकाबले कितना कमाती है, उससे 160% ज्यादा। जबकि दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में जहां पे जो दिग्गज कंपनी यूपीएल है वो निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, तो पीआई इंडस्ट्री जैसे कंपनी 21% कमाती है, तो उसके लिहाज से यहाँ पे काफी गैपिंग की बात करते हैं। तो मार्केट में इनको लेकर के जो परसेंटेज वाइज मार्केट में रेस बनी है वो इसी के अकॉर्डिंग चलती देखी गई। हाँ, ये कह सकते हैं जो आज के टाइम में ये अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करती देखी गई, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट में कई बार अपॉर्चुनिटी देती है। इससे पहले भी मार्केट रेस में आई थी, इससे पहले जो इनका रेस था वो देखिए इसी रेस में आई की खड़ी हुई थी। तो इसके मुकाबले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकती है और सपोर्ट लेने के बाद अब बाउंस बैक क्रिएट करने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पे इस बार पोजिशन में हुआ था, यहाँ पे हुआ था, तो ये देखा जाता है कि पुराना ट्रेंड में इनका क्या सपोर्ट लेवल रहा था, वहीं से वो सपोर्ट लेने की चांस क्रिएट कर। लेकिन क्या डेवलपमेंट जो है सर कंपनियां क्या सेक्टर का वो कैसा रहा उसके लिए जानने की कोशिश करें। जहां 22,000 से ज्यादा निवेशक हैं, निवेशकों की तादाद कई बार घटती बढ़ती रहती है और करीब प्रमोटर और जो पब्लिक है उसमें होल्डिंग जो है लगातार बनी है। आम जो निवेशक है के अलावा यदि हम एफआईडीआई की होल्डिंग की सवाल को देखें तो यहाँ इस कंपनी में एफआई और डीआई लगातार होल्डिंग बना रही है, तो आम पब्लिक के पास से शायद कुछ ना कुछ शिफ्ट करती होगी। जहां डीआई के अंदर की बात करूं तो एलआईसी जैसे फंड का इस कंपनी में करीब 6% से ज्यादा की होल्डिंग है। रेस्ट की बात कहती है कि रिसेंटली इनका यदि हम प्रेजेंटेशंस को देखें, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को, तो ये जिक्र करता है कि कंपनी का जो कारोबार है एक्सेल इंडस्ट्रीज को लेकर के, उन्होंने ये जिक्र किया कि वायु वाई के मुताबिक, उन्होंने ऐसा कोई परसेंटेज वाइज डिक्लेरेशन नहीं दिया, उन्होंने ये जिक्र किया कि हमारा जो परसेंटेज है जो करस्पॉन्डिंग 27% डिक्लाइन करती है फ्रॉम द Q2 के बेसिस पे। इसके अलावा उन्होंने ये जिक्र करते कि एक्सपोर्ट्स जो रेवेन्यू है वाज 21% एंड 17% ऑफ द टोटल रेवेन्यू का है लास्ट 3 महीने और Q3 का और लास्ट 9 महीने को लेकर के। इबिटा मार्जिन को लेकर जिक्र करती है 6.3% से लेकर के 13.8% फॉर द Q3 से लेकर के 9 मंथ रिस्पेक्टिवली डेटा को जिक्र करती है। ऐसे रेवेन्यू में करीब 27% की गिरावट स्टैंडअलोन डेटा को लेकर के, इबिटा में भी देखने को मिलता है कि 75% की गिरावट। तो वहीं पे यदि आप इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की देखा है तो करीब 81% की गिरावट दर्ज करती देखी गई पिछले पीरियड के मुकाबले। तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट क्रिएट करती है उसके मुकाबले क्या हुआ, ये कहता है गिरावट है स्टैंडअलोन डेटा बेसिस पे, लेकिन ओवरऑल यदि कंपनी को देखेंगे तो वो कुछ और भी आंकड़ा देती है। स्टैंडअलोन डेटा बेस में भले ही गिरावट हो, लेकिन कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखा जाए तो वो जिक्र करती है कि क्यू और क्यू में 27% गिरावट थी, तो लेकिन वाई वाई में 8% की वृद्धि थी। वैसे ही 9 मंथ वाले डेटा में वाई वाई में 23% की बढ़ोतरी थी सेल्स को लेकर के। तो ओवरऑल जो कंपनी का था प्रॉफिटेबिलिटीज को लेकर के, प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स को लेकर के 82% की क्या हुई गिरावट रही क्यू और क्यू के बेसिस पे, तो वाई वाई बेसिस पे 131% की
क्या करती है, ग्रोथ लेवल बना के रखती है। ये कुछ पहलू था, ये हमने जानने की कोशिश की। इसके अलावा यदि कुछ रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देखा तो कंपनी में रिस्क की बात तो शामिल नहीं करती है, नियर अबाउट थोड़ा बहुत रिस्क है, लेकिन रिस्क को लेकर के यदि चर्चा किया जाए तो कंपनी रिस्क के साथ साथ कुछ देती लेती भी है, जिसमें यदि हम इसमें डिविडेंड की पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो कंपनी साल दर साल इंटरम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड भले ही 1 रुपये दो या 10 रुपये दो, 22 रुपये तक उन्होंने दिया था लेटेस्ट की बात किया। और कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक देखते हैं तो बीएसई कमोडिटीज इंडेक्सेशन हो या सेंसेक्स का इंडेक्सेशन हो, इसके मुताबिक मार्केट में जो सिचुएशंस हैं वो गहराती देखने को मिला है यहाँ भी, क्योंकि मार्केट में पिछले 1 साल के रिकॉर्ड तोड़ा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो एक टाइम फ्रेम में जब आप कंपेयर करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं तो कई बार बुल मार्केट टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ से यहाँ देखेंगे तो मार्केट ऑब्वियसली गिरावट है, और यहाँ पे ट्रेंड क्या बना, डाउन ट्रेंड बनी। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में अपनी कैपिटल लगातार नुकसान होती है, तो दो सिचुएशन होती है, या तो अच्छे प्रोडक्ट हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, नहीं है तो एशल के साथ निकल सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपायरी वाली प्रोडक्ट होती है उसको आप कितने दिन तक घर में रख के सो सकते हैं, अदरवाइज वो आपको नुकसान प्रदान कर सकते हैं। हमारे साइड से कोई भी अब दो टारगेट हमेशा होता है कि चीज, एक टारगेट को लेकर के, एक एसएल को लेकर के। टारगेट का मतलब जब भी होता है, जब भी प्रॉफिट बनता दिखे तो प्रॉफिट को वो करना चाहिए, और नहीं बनता हो तो कैपिटल को बचाने की कोशिश भी करती रहनी चाहिए। मिले कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।